हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्वास्थ्य। एमपीपीएससी यूनिट 7 में एक टॉपिक दिया हुआ है स्वास्थ्य, जिसके अंतर्गत हमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति और जो स्वास्थ्य योजना है इसके बारे में डिस्कस करना है। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि प्रमुख प्रावधान सरकार के द्वारा क्या किए गए हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसके अंतर्गत हम स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम समझते हैं कि स्वास्थ्य क्या होता है। तो किसी भी देश के लिए उसको अगर आर्थिक विकास करना है तो उनके नागरिकों का स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक होता है। अब नागरिकों का स्वस्थ रहने से क्या मतलब है कि नागरिकों को फिजिकली और मेंटली, मतलब मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। जब ये मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से स्वस्थ हो गए, इसी से हमारे देश की क्या होगा, आर्थिक विकास होगा। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो हमारी सरकार है उसने स्वास्थ्य को दो भागों में विभाजित करके रखा है। और ये दो भाग कौन कौन से हैं? उपचारात्मक सेवाएं और निरोधात्मक सेवाएं। यहाँ पे दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। उपचारात्मक का क्या मतलब होता है? उपचारात्मक सेवाएं का मतलब होता है कि अगर कोई पीड़ित रोगग्रस्त हो चुका है उसके बाद जो आप उसका उपचार कर रहे हो वो उपचारात्मक होगा। लेकिन अगर किसी को कुछ हुआ ही नहीं है, वो स्वस्थ है, लेकिन भविष्य में ऐसा कुछ ना हो, इसीलिए अगर उनको वैक्सीनेशन करवाया जाता है, टीकाकरण करवाया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? निरोधात्मक सेवाएं कहलाती है। यहाँ हम पढ़ लेते हैं उपचारात्मक सेवाओं का क्या अर्थ होता है। इसका अर्थ होता है कि जिनका उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति को रोगग्रस्त होने के पश्चात, मतलब किसी को कोई रोग हो गया है, इसके पश्चात अगर आप सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं तो यही क्या कहलाता है? उपचारात्मक सेवाएं कहलाती है। और भारत में हमको यही देखने को मिलती है कि पहले रोग हो जाए उसके बाद हम उसका उपचार करवाएं। निरोधात्मक स्वास्थ्य क्या होता है? निरोधात्मक स्वास्थ्य में वो सेवाएं शामिल की जाती है जिसमें व्यक्ति को रोगग्रस्त होने से बचाने के लिए बचाव हेतु जो सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है वो निरोधात्मक सेवाएं कराई जाती है। जैसे कि बच्चों को बीसीजी का टीका लगा दिया जाता है, ठीक है, डॉट्स का टीका लगाया जाता है बड़ों को। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये किस में आती है? टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल होती है। जैसे कि अभी हमारी सरकार मुफ्त में कोरोना के लिए कोविड-19 का टीका लगा रही है, ठीक है। तो ये सारी किस में आएगी? निरोधात्मक सेवाओं के अंतर्गत शामिल होगा। भारत सरकार ने क्या किया है? स्वास्थ्य संबंधी सेवा उपलब्ध कराने के लिए जो उसका नोडल एजेंसी है, किसका? स्वास्थ्य की नोडल एजेंसी कौन सी है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि जो हमारे स्वास्थ्य है इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है, उत्तरदायी संस्था कौन सी है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है। और यही जो है समय समय पर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा स्वास्थ्य नीति और स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से सेवाओं को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017। तो क्या ये पहली बार आई है? नहीं। भारत में पहली जो स्वास्थ्य नीति थी वो 1983 में आई। उसके बाद जो दूसरी स्वास्थ्य नीति थी वो 2002 में आई और उसके बाद तीसरी स्वास्थ्य नीति 2017 में आई है। तो अभी तक भारत में 3 स्वास्थ्य नीतियाँ आ चुकी है। पहली 1983, दूसरी 2002 और तीसरी 2017 को आई है। ये जो राष्ट्रीय नीति है 2017 की, ये 15 मार्च 2017 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। इस नीति को शुरू किया गया है और इस नीति का जो ध्यान है वो सरकार ने, पहले ध्यान था बीमार की देखभाल, अब उससे उठा के इसे बीमार के कल्याण पर शिफ्ट किया है। तो ये ऑप्शन में आ सकता है कि इस बार जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 है इसमें किस चीज़ पर ध्यान दिया जा रहा है। तो पहले बीमार की देखभाल था, लेकिन अब क्या लिखा है? बीमार के कल्याण से इसका बहुत ज़्यादा क्या है, फोकस किया जाएगा बीमार के कल्याण पर। और भारत सरकार की एक ऐसी तीसरी स्वास्थ्य नीति है, पहली 1983, 2002 और 2017 में तीसरी आई है। इस नीति का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का उद्देश्य है कि प्राथमिक उद्देश्य है इसका सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में आम आदमी के विश्वास को मजबूत करना। इनमें एक ऐसी प्रणाली विकसित करने पर जोर दिया जाएगा जो कि रोगी केंद्रीय, कुशल, प्रभावी और किफ़ायती हो, जिसमें सेवाओं और उत्पादनों की इतनी व्यापकता हो कि लोगों को की सभी त्वरित ज़रूरतों को पूरा किया जा सके और इन्हें इधर उधर अस्पतालों के चक्कर ना काटने पड़े। तो ये मेंस के काम का, ये भी हमारे प्रीलिम्स के काम का नहीं है, ठीक है। हम इसके मुख्य लक्ष्यों की बात करते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, ये प्रीलिम्स में सीधे पूछे जा सकते हैं। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के जो लक्ष्य है, देखिए अगर आपको कुछ नहीं भी याद रहता है तो अधिकांश जो लक्ष्य उन्होंने 2025 के लिए डिसाइड किया है। तो अगर अधिकांश चीज़ें हैं जो 2025 के लिए डिसाइड की गई है, तो जो 2025 की नहीं है बस उसे याद कर लीजिए, बाकी जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें 2025 को ही टिक हमें करना है। तो यहाँ क्या लिखा गया है कि स्वास्थ्य व्यय को वर्तमान सकल घरेलू उत्पादन के 1/1.1
5% से बढ़ाकर 2025 तक 2.5% करना है। मतलब अभी जो हमारा 2017 के पहले जो हमारी जीडीपी थी, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी का 1.5% हम क्या करते थे, 1.5% नहीं 1.15% जो है हम स्वास्थ्य पे व्यय करते थे। लेकिन अब कहा गया है कि 2025 तक हमें इसे 2.5% करना है। ठीक है, इसी के पहले हमारा कोविड-19 आ गया है, लेकिन इसे ऐसा करने के लिए कहा गया है। इसके बाद कहा गया है कि जो हमारी जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है, जन्म के समय जो हमारी जीवन प्रत्याशा है, इसे हमें कितना करना है, 67.5 वर्ष से बढ़ाकर 2025 तक 70 वर्ष करने का लक्ष्य है। इसका क्या अर्थ कहा गया है कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो मान लीजिए वो 0 साल का है, ठीक है, 0 का है। अब 0 से वो आखिरी अपनी अंतिम सीमा कब तक जिएगा, तो अभी तक जो है वो 67.5 है और इसी को बढ़ा के हमें 2025 तक 70 वर्ष करना है। इसके बाद कुल प्रजनन जो दर है, इसे 2025 तक राष्ट्रीय और उप राष्ट्रीय स्तर पर 2.1 के स्तर पर लाने का लक्ष्य है। वित्त वर्ष 2016 में भारत में प्रति महिला TRF मतलब कुल प्रजनन दर जो है ये 2.3 थी, तो अभी कहाँ तक लाने का है, 2.1 तक लाने का इसमें लक्ष्य लिखा गया है 2025 तक के। वर्ष 2025 तक 5 वर्ष से कम, याद रखिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को 23 प्रति 1000 जीवित बच्चों पर लाना है, जबकि मातृ मृत्यु दर को वर्तमान में 167 से घटाकर 100 पर लाना है। मतलब जो बच्चा जन्म लेता है उससे 5 वर्ष तक की उम्र में अगर बच्चों की मृत्यु हो रही है तो उसे पर 1000 बच्चों में हमें 23 बच्चा लाना है। ठीक है, और जो मातृ मृत्यु दर है, मतलब जन्म देते समय प्रजनन के दौरान जो माता की मृत्यु हो जाती है, इसे घटाकर 167 से 100 लाना है। इसका भी लक्ष्य 2025 है। इसके बाद लिखा गया है कि 2025 जो है इस 25 तक के 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में जो बौनेपन या वृद्धि जो रुक गई है, इसकी समस्या को 40% कम करना है। मतलब बच्चों में कुपोषण आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो जो बौनापन हो रहा है इसमें जो कमी है ये 40% तक हमें लानी है। शिशु मृत्यु दर जो है इसे 28 तक घटाना है, 2019 तक 28 तक घटाना है। और भारत में वर्ष 2016 में जो IMR था वो 34 प्रति 1000 जीवित बच्चे था। मतलब जो शिशु मृत्यु दर है, बच्चों के जन्म लेतन से ही बच्चों की जो मौत हो जा रही है, इसे 28 तक घटाने की बात की गई है। 2025 तक नवजात मृत्यु दर को 16 और जन्म दर को एकल अंक लाना है। देखिए यहाँ कुछ बताया नहीं गया है, बस इतना कहा गया है कि जो नवजात मृत्यु दर है इसे 16 पर लाना है और जो जन्म दर है इसे एकल संख्या लाना है, जैसे कि 0 से लेके 9 के बीच में लाना है। वर्ष 2013 में भारत में नवजात मृत्यु दर 28 प्रति 1000 जीवित बच्चे थी। तो आपको भी वर्तमान का याद रखना है, 2025 में इन्होंने क्या लक्ष्य रखे हैं। इसके बाद है वर्ष 2025 तक दृष्टिहीनता के प्रसार को घटाकर 0.25 पर 1000 करना है और रोगियों की संख्या को वर्तमान स्तर में घटाकर 1/3 करना है। 2018 तक, ये याद रखिए 2018, अभी तक सारी चीज़ें 2000 कितनी थी, 25 थी। अब 2018 तक के कुष्ठ रोग, 2017 तक कालाजार, 2017 तक ही लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का उन्मूलन करना, मतलब इसका लक्ष्य बनाया गया। तो कुष्ठ रोग कितना, 2018, कालाजार 2017 और लिम्फेटिक जो फाइलेसिस है ये भी 2017 तक के रखा गया। वर्ष 2025 तक हृदय रोग, मधुमेह या पुराने श्वसन रोगों और कैंसर जैसी बीमारियों से होने वाली समय पूर्ण मृत्यु दर को 25% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। क्षय रोग के मामले में 85% तक कमी लाना और इसी कमी दर को बनाए रखना। 2025 तक क्षय रोग का उन्मूलन, मतलब जो टीबी का उन्मूलन भी कितना कहा है, 2025 कहा है। 2025 तक मौजूदा स्तर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग 50% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद है वर्ष 2025 तक 1 वर्ष की उम्र में 90% बच्चों को पूरी तरीके से टीकाकरण करना होगा। 2025 तक ही 90% बच्चों का जन्म प्रशिक्षण दाइयों नर्सों के द्वारा या उनकी निगरानी में कराए जाने का लक्ष्य है। तंबाकू के इस्तेमाल में वर्तमान प्रसार को 2020 तक 15% और 2025 तक के 30% रखने का कहा गया है। और वर्ष 2020 तक व्यापारिक चोट की घटनाओं को 50% तक कमी लाना। वर्तमान में यह दर कृषि क्षेत्र में 334 पर लाख श्रमिक है। 2020 तक राज्यों को अपने बजट का 8% स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करने का
आदेश दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है कि राज्यों को कितना करना है बजट का, 8% करना है। वर्ष 2025 तक परिवारों के स्वास्थ्य व्यय के वर्तमान स्तर को 25% की कमी लाने की बात कही गई है। इसमें बस आपको क्या क्या चीज़ें अच्छे से याद रखनी है। कुष्ठ रोग का उन्मूलन 2018 तक कहा गया है, कालाजार 2017 तक कहा गया है, और टीबी जो है इसका जो है 2025 तक रखा गया है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई हो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंतर्गत हम जो प्रमुख योजनाएं हैं जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है योजना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मतलब मध्य प्रदेश सरकार ने क्या क्या लाई है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।